अध्याय 6 देख रहे हैं। टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, नगर, व्यापारी और शिल्पजन, ये चैप्टर का नाम है। यहां पर हम बात करेंगे नगरों की, किस किस प्रकार के नगर हैं, और व्यापारी किस प्रकार के व्यापारी हुए और क्या क्या शिल्प बना, लेकिन कब बना। हम बात कर रहे हैं कब से कब तक की। हम 750 से लेकर तकरीबन हम 1750 की बात कर रहे हैं, यानी एट्थ सेंचुरी से हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें क्या है कि कुछ ऐसे लैंडमार्क है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि 1200 तक तो, 1200 तक तो आप मान लीजिए ये पूर्व मध्ययुगीन काल है। लेकिन 1200 के बाद ये 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत का कॉल है। ये उस जमाने का कॉल है। अलाउद्दीन खिलजी हो गए और मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह का काल है। 1526 से 1707 की बात करेंगे आप, तो ये मुगल साम्राज्य है, ये मुगल एम्पायर का समय है। तो जब भी मैं आपसे बात करूंगा, मान लीजिए यहाँ इसमें कई बार आएगा 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी मतलब आप यहाँ की बात कर रहे हैं, ये भी वही समय है ऑलमोस्ट। और फिर अगर आपको 14वीं शताब्दी की बात की जाए तो 14वीं में आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किस सल्तनत या हिंदुस्तान में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसका साम्राज्य था, किसका राज था, वो किस सदी की बात हो रही है, तो उससे रिलेट करिएगा। तो कोई भी अगर जिस मध्ययुगीन काल में, मिडिवल टाउन इसको हम कह रहे हैं, मिडिवल टाइम में कोई भी एक आदमी अगर हिंदुस्तान में आता है या सब कॉन्टिनेंट में आता है तो उसको शहर दिखेंगे। शहर क्या होते हैं? गांव, मतलब जहां पर मेन, अगर मैं शहर और गांव में आपको अंतर बताना चाहूं तो शहर क्या होते हैं, यानी जो सिटीज हैं, नगर, और ये शहर हो गए। और गांव अगर मैं कहूं आपसे विलेज, तो इनमें अंतर क्या होता है? जो सिटीज होते हैं वो उसमें ज्यादा आपको अर्बन सेटलमेंट मिलेगा, यानी ज्यादा आपको घर मिलेंगे, दुकानें मिलेंगी। विलेज में आपको थोड़े कच्चे पक्के मकान मिलेंगे। यहाँ विलेज में ज्यादा काम एग्रीकल्चर का होगा। जो सिटी है उसमें ज्यादा काम जो है ट्रेड का हो रहा होगा, यानी खरीद फरोख्त हो रहा होगा, मर्चेंडाइजिंग हो रही होगी। और यहाँ पर यातायात ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। यहाँ पर सारे संसाधन होंगे, यहाँ थोड़े लिमिटेड संसाधन होंगे। तो यहाँ हम बात करें नगर की। नगर मतलब सिटी की, शहर की। तो शहर, सिटी, नगर अगर कोई आता है मध्ययुगीन काल में तो उसको किस तरीके के शहर मिले? तो इस जमाने में, मध्ययुगीन काल में, 3 तरीके के मेन शहर थे। पहला शहर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बहुत बात करने वाले हैं, वो है नगरीय शहर, या ये कहें कि टेम्पल टाउन। टेम्पल टाउन या टेम्पल सिटी ऐसे कह सकते हैं आप। सबसे पहला था ये। अब ये क्या था, इसके बारे में सारी बात करेंगे। दूसरा जो शहर देखा गया वो ये था कि भाई जहां पर बहुत एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन मतलब मान लीजिए कि हमारा एम्पायर पूरा यहां से यहां तक है, ऐसे बनाता हूं, बहुत बड़ा एम्पायर है। इस एम्पायर को संभालने के लिए कोई ना कोई तो पॉइंट होने चाहिए जहां से हम इसका प्रशासन कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। तो यहां पर एक हमने शहर जो मेन मान लिया, यहां से हम हर जगह का प्रशासन करेंगे। यानी जैसे दिल्ली और आगरा, अगर हम मुगल एम्पायर की, मुगल एरा की बात करें, तो दिल्ली और आगरा इनके मेन पॉइंट्स थे जहां से ये प्रशासनिक शहर थे, वहां से प्रशासन होता था बहुत अलग इलाकों का। तो टेम्पल टाउन हो गया एक, तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हो गए। और तीसरा इसमें आता है आपका कमर्शियल टाउन। कमर्शियल टाउन, अब कमर्शियल टाउन क्या हुआ, यहां पर लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, कमर्शियल टाउन। कमर्शियल टाउन का मतलब होता है कि एक शहर ऐसा, ना तो वो टेम्पल टाउन है, ना तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, वहां मेन काम जो हो रहा है वो केवल ट्रेड का हो रहा है। ट्रेड मतलब खरीद फरोख्त, सामान बन रहा है, आ रहा है, जा रहा है। लेकिन इसको हम कमर्शियल टाउन को यहां नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसे कई टाउन हुए जो बहुत सारे काम कर रहे थे। तो मैं 1, 2, तीसरा जो टाउन लिखने वाला हूं वो है हमारा कौन सा टाउन? ये मैंने कमर्शियल टाउन इसलिए जोड़ा इसमें क्योंकि तीसरा टाउन जो आने वाला है उसको कहते हैं पोर्ट टाउन, यानी पत्तन शहर, पत्तन नगर। पत्तन नगर मतलब ये है कि, अब मैं आपको यहां ले चलता हूं ताकि आप समझ पाए। ये जो सूरत है ये एक पत्तन टाउन है, ये पोर्ट नगर है, पोर्ट सिटी है। इसका मतलब मछलीपट्टनम, सूरत, ये ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, कमर्शियल तौर पे ये बहुत आगे थे। और यहां पर एंट्री होती थी, यानी सामान की एंट्री, सामान की एग्जिट यहीं से होती थी। चाहे आप डच की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, पोर्चुगीज की बात करें,
तो इसीलिए मैं 3 तरह के टाउन आपको बताऊंगा। कोई भी आदमी आएगा यहाँ, उसे टेम्पल टाउन मिलेगा, या फिर उसे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स मिलेंगे जहां से प्रशासन हो रहा है, या तीसरा होगा पोर्ट टाउन। लेकिन ऐसे कई शहर थे जो ये तीनों के काम करते थे, यानी कि ऐसा नहीं कि एक शहर के लिए एक ही काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो बहुत सारे काम करते थे, यानी एक शहर में कमर्शियल काम भी हो रहा है, एक शहर में आपका शिल्पकारी भी हो रही है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, शिल्पकारी हो रही है, नए नए सामान बनाने जा रहे हैं, तो क्राफ्ट का भी काम हो रहा है। तो ऐसे कई शहर हम बात करेंगे जिसमें ये सारे काम हो रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव शहर या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट केंद्र को समझने के लिए हम चलते हैं चोला डायनेस्टी। आपको याद होगा कि चोला चेरा पांड्या, इस इलाके की बात मैं कर रहा हूं, ये वाला इलाका। तो चोला चेरा पांड्या का इलाका की बात कर रहा हूं मैं, और चोला की हम इसमें मेन बात करेंगे। तो इनकी जो कैपिटल थी उसका नाम है तंजावुर, इसको तंजौर कहते हैं। वैसे कई बार आप इसको तंजावुर को मैं अब दिखाऊंगा, आपको तंजावुर को कई बार दिखाने वाला हूं। ये जो तंजावुर है ये चोला की कैपिटल थी, तकरीबन हम 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब ये जो है एक ऐसी जगह स्थित है, वो नदी जहां पर हमेशा पानी रहता है। कावेरी नदी, ये जो तंजावुर आप देख रहे हैं, तंजौर देख रहे हैं, यहां पर हमेशा पानी रहता है। तो पेरेनियल रिवर है यहां पर। तंजावुर चोला की राजधानी थी। ठीक, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा ये है कि यहां पर ये है राजराज चोला, ये है किंग राजराज चोला। इन्होंने अपने राजा, अपने देव, अपने डाइटी, अपने भगवान, जिनका नाम है राजराजेश्वरम, इनका नाम है राजराज, इनके भगवान का नाम है राजराजेश्वरम, उनके लिए बनाया राजराजेश्वर टेम्पल। समझ में आ गया? राजराजेश्वर ने राजराजा ने राजराजेश्वरा बनाया राजराजेश्वरम के लिए। एक जैसे नाम लग रहे हैं आपको। तो ये जो चीज बनाई गई, इसमें ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको टेम्पल दिखा रहा हूं, इसको बनाया है, इसका आर्किटेक्ट बनाया तो इन्होंने, पैसे से इन्होंने दिए, जमीन इन्होंने दी, लेकिन इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम है कुंजर मल्लन राजराजा पेरुंथंचन। मैं आपको दिखा देता हूं तो आपके दिमाग में बैठ जाए, बहुत सवाल आते हैं इसके। कुंजर मल्लन राजराज पेरुंथंचन, याद रहेगा आपको? ओके, इन्होंने तो बेहतरीन बनाया, लेकिन हमें पता कैसे चला इनका नाम? यहां पर आप देखिए, इस मंदिर में ये इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, उन्होंने बड़े प्राउडली इसमें लिखवाया कि ये मैंने बनवाया है, मैं इसको बनाने वाला हूं। और ये जो है, ये है शिव भगवान का टेम्पल है, यानी कि बहुत बड़ा शिवलिंग रखा है। शिवलिंग जैसे लिंग होता है ना, किसी भी जानवर का जो लिंग होता है, मनुष्य आदमियों का जो लिंग होता है, उस तरीके से शिवलिंग यहां पर रखा हुआ है। अब यहां पर इसके अलावा, केवल इस पूरे शहर की बात कर रहा हूं मैं, तंजौर की, तो टेम्पल के अलावा यहां पर बहुत सारे मंडप्स थे। ये मंडप्स, तो मंडप्स या कहे कोर्टयार्ड कह रहे हैं या पवेलियन कह ले, वो ऐसा अहाता होता है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा मैंने बना दिया, अहाता हो बना लिया, मंडप कहेंगे इसको। तो यहां पर क्या है, राजा बैठता था और साथ में जितने भी उसके साथ काम करने वाले थे उनको वो ऑर्डर देता था कि भाई ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। इसके अलावा बहुत बहुत ऐसी जगह थी जहां पर आर्मी के बैरक्स थे। कहने का मतलब जो इनकी सेना होगी ना, वो सैनिक शिविर थे। तो सैनिक शिविर यहां हुआ करते थे। तो एक ही शहर में क्या क्या हो गया, टेम्पल भी हो गया, एक ही शहर में आपके मंडप भी हो गए जहां पर राजा अपना काम करता था या ऑर्डर देता था, आर्मी के बैरक भी हो गए। इतना ही नहीं, अब और सुनिए, ये मैं यहीं का चित्रण दिखा रहा हूं, ये भी तंजावुर है, ये भी तंजावुर है, तंजावुर। हाँ, यहां पर और क्या हो रहा है, यहां पर मार्केट है, बड़ा सा मार्केट है, और मार्केट में आप देखिए क्या हो रहा है, यहां पर ग्रेन, खाने पीने का, चाहे धान हो, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, ये ग्रेन बिक रहा है। स्पाइसेस बिक रहे हैं, यानी अलग अलग मसाले बिक रहे हैं। क्लॉथ यानी कपड़ा बिक रहा है, यहाँ ज्वेलरी बिक रही है, आभूषण बिक रहे हैं। और ऐसी कई, जैसे यहाँ जगह तो बहुत पानी की बहुत बढ़िया है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की जरूरत पड़ती रहती है, तो उसके लिए अपना वेल, कुआं और टैंक, वाटर रिजर्वायर, पानी की एक टैंक बना दी, बड़ी सी हौद बना दी, और वो पानी के लिए काम आने लगा। तो पानी के लिए ये व्यवस्था है। इसके अलावा इसी जगह की बात बता रहा हूं मैं, कहां की बात बता रहा हूं मैं, आपको बात बता रहा हूं तंजावुर की। यहाँ भी मैं आपको चित्रण दिखाने वाला हूं, ये तंजावुर का ये चित्रण है, अलग अलग ये पूरा तंजावुर है। तो यहां पर मैं आपको भी बताना चाहता हूं
कि यहीं पे जो तंजौर में एक वीवर है, बुनकर कम्युनिटी है, जो जैसे बनते हैं ना, कपड़े वपड़े बुनते हैं, उनका नाम है, बहुत ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा, ये है इनका नाम सलिया। क्या नाम है? सलिया, राइट। और ये तो एक तो ये हो गए, कौन? सलिया। और साथ में यहां पर उरैयूर, ये भी दिखा देता हूं, उसी के पास में उरैयूर है यहां पर। तो जो सलिया हो गए, सलिया बुनकर एक कम्युनिटी है, और बाकी जो उरैयूर के लोग हैं वो किस चीज में बिजी है? अब ये मंदिर बनेगा तो इसके ऊपर ऐसे करके एक फ्लैग लगाते हैं ना, और कहीं भी कोई धार्मिक कोई चीज चल रही होती है तो फ्लैग जरूर यूज करते हैं। तो ये जो फ्लैग है, झंडा है, इसको बनाया जा रहा है। टेंपल का फेस्टिवल जो होता है, टेंपल का फेस्टिवल मेन फेस्टिवल होता है, तो इसको बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये जो बुनकर है, ये अच्छा यानी कि फाइन क्वालिटी, फाइन कॉटन किसके लिए बना रहे हैं? किंग के लिए, राजा के लिए, और जो बड़े बड़े लोग हैं, नोबिलिटी कहते हैं उनको, नोबिलिटी यानी अभिजात वर्ग, उनके लिए बना रहे हैं। और कोर्स कॉटन, ये फाइन कॉटन हो गया, बहुत जो बढ़िया कॉटन है वो तो उनके लिए यूज कर रहे हैं, राजा वगैरह के लिए। और जो कोर्स कॉटन है, यानी जो थोड़ा सा मोटा मोटा कपास है, उसके जिसके बहुत अच्छे कपड़े नहीं बन पाएंगे, वो मासेस के लिए, वो पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए ये बना रहे हैं। ओके। इसके अलावा अब मैं आपको एक जगह ले जा रहा हूं, वो पास में ही जगह है, लेकिन वो है स्वामी मलाई। इसका नाम बार बार आएगा, एक सवाल भी पूछा गया है इससे। ये है स्वामी मलाई, इसको ध्यान से देखिए, ये स्वामी मलाई। यहां पर क्या हो रहा है? क्योंकि एक सवाल इसमें पूछा गया है कि उरैयूर में ये काम चल रहा था, गलत है। स्वामी मलाई में क्या काम चल रहा है? तो स्वामी मलाई में क्या काम चल रहा है इसमें देखिए। स्वामी मलाई में यहां पर है स्थापतीज। ये कौन है? ये जो स्थापतीज है, ये स्थापना कर रहे हैं, किस चीज की कर रहे हैं? ये करते हैं कांस्य, ब्रॉन्ज आइडल, कांस्य प्रतिमाएं, जो भी प्रतिमा अलग अलग भगवान की या कोई और शेप में, तो उनकी जो ब्रॉन्ज प्रतिमाएं हैं, ब्रॉन्ज आइडल्स, इसको स्थापतीज बना रहे हैं। पहली चीज तो ये हो गई, कांस्य से बनता है, ब्रॉन्ज, ठीक, कॉपर और टिन, कॉपर प्लस टिन। और साथ में जैसे आज भी देखिए, कोई भी आपके घर में या किसी इवेंट में कोई प्रोग्राम शुरू होता है, तो वहां पर एक दिया जलाते हैं हम यूं करके, और किस पे होता है? उसे कहते हैं बेल मेटल लैंप्स। तो यहीं पे जब दिया जलाते हैं तभी चीजें शुरुआत होती है। तो ये भी वहां बनता है, कहां? स्वामी मलाई, वहां बन रहा है। तो एक ही शहर में कितने सारे मैंने काम गिना दिए आपको। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, मतलब ये चोला की राजधानी है, और वहां पर वो टेंपल टाउन भी है, और वहां सारे काम चल रहे हैं, कमर्शियलाइज काम भी चल रहे हैं। अब मैं आपको यहां पर जो टेंपल टाउन बता रहा हूं, जैसे तंजावुर का एग्जाम्पल हम शुरुआत तो कहीं, क्योंकि सारे काम जो आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मंदिर से रिलेटेड है, तो टेंपल से रिलेटेड है ना। तो तंजौर जो है, तैयार कर देता हूं, तंजौर ये एक टेंपल टाउन है, और यहां पर इसी तरीके से जब ये टेंपल बना, यहां टेंपल बना, उसके आसपास सब चीजें डेवलप हुई, यानी कि कोई माला बनाने वाला है, कोई पिलग्रिम आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तीर्थयात्री आ रहा है, और क्योंकि इन लोगों की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई थी, इनको जमीन भी मिल गई थी, तो यहां इस तरीके से अर्बनाइजेशन हुआ, इस तरीके से नगरीय व्यवस्था का पदार्पण हुआ या डेवलपमेंट हुआ। ओके। होता यह है कि जो टेंपल है ना, यहां पर ये बनाए क्यों जाते हैं? ये आपको पहले तो उस जमाने में इकोनॉमी यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, और समाज, सोसाइटी, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। टेंपल उसकी धुरी थी, चाहे अर्थव्यवस्था कहे या सोसाइटी कहे। तो जो रूलर्स थे, जो किंग होते थे, ये क्या करते थे? ये टेंपल बनाते थे किस काम के लिए? एक तो इनको डिवोशन हो, मतलब ये भगवान के लिए, डाइटी के लिए, अपने डिवोशन के लिए दिखाते थे। एक चीज तो ये हो गई। इसके अलावा ये बहुत सारा पैसा, मनी और लैंड, मनी और जमीन, पैसा और लैंड, ये देते थे इन मंदिरों को। ओके। इतना सारा जो लेते थे, पैसा ऐसा देते थे, तो लैंड जो और मनी देते थे, तो मनी किस लिए देते थे? कि भाई अब इतना बड़ा मंदिर है, यहां पर कुछ रिचुअल्स भी होंगे, कर्मकांड होंगे, इसमें जो बाहर से पिलग्रिम आएंगे, यानी जो तीर्थयात्री आएंगे इस मंदिर को देखने के लिए, उनके लिए फूड का, खाने पीने का इंतजाम। इसके अलावा जो प्रीस्ट होंगे या जो फेस्टिवल मनाए जाएंगे उसके लिए पैसा। और ऐसा नहीं है कि भाई यही देते थे, जो पिलग्रिम्स आते थे, यानी कि जो यात्री आ रहे हैं इस मंदिर को देखने के लिए, वो भी यहां पैसा डोनेट करते थे। अब जो टेंपल अथॉरिटीज है, अब मैंने आपको बता दिया कि पूरा अगर आप ऐसे शहर ले लें तो उसका ये टेंपल है, यहां पे ये सेंटर पॉइंट बन जाता था, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब टेंपल के जो बड़े बड़े लोग हैं, अथॉरिटीज हैं, वो क्या करते थे? उनके पास जमीन भी है, लैंड भी है, मनी भी है। तो इस मनी को, इस पैसे को, क्योंकि पैसा आता चला जा रहा है, उनके पास जमीन तो बहुत ज्यादा है, इससे जो प्रोड्यूस है होता है उससे बेचते हैं,
और मंदिर को भी बहुत सारा चंदा मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है। तो इन सब को, ये सब जो चीजें हैं, मनी हो गया, इसको ये लगाते थे ट्रेड में, यानी कि खरीद फरोख्त में। और बैंकिंग, सबसे बड़ी बात है बैंकिंग। बैंकिंग मतलब ये होता है कि पैसे का लेन देन, साहूकारी, भाई आप इतने पैसे, हम आपको 100 रुपए दे रहे हैं, आप 100 रुपए लेके जाओ और जब 2 महीने बाद हमको 120 रुपए लौटा देना। इस तरीके की ट्रेडिंग इन्होंने शुरू कर दी, या कहें बैंकिंग शुरू कर दी। तो ये जो मंदिर के आसपास कौन कौन लोग आएंगे? प्रीस्ट यानी पुरोहित, पूजा करने वाले, काम करने वाले वर्कर्स, आर्टिसंस जो चीजें बनाते हैं, ट्रेडर्स जो खरीद फरोख्त करते हैं, वो सभी के सब यहां पर आके इसके आसपास ऐसे करके बस गए। ठीक इसी तरीके से एक टेम्पल या मंदिर शहर का निर्माण होता है, उस तरीके से बढ़ता है। क्योंकि जब भी कोई आएगा, मान लीजिए मैं हूं, हाँ, मुझे इस मंदिर में जाना है। अब मैं तो इस शहर में रहता ही नहीं हूं, पहले तो मैं ट्रेन लूंगा, उस शहर में पहुंचूंगा, इस शहर में जाऊंगा तो यहां मुझे टैक्सी लेनी पड़ेगी, टैक्सी से मैं यहां तक जाऊंगा, पहले तो मैं जाके फ्रेश होऊंगा तो मुझे होटल में रहना पड़ेगा, होटल में खाना खाऊंगा, फिर मैं यहां जाऊंगा, यहां पर जाते ही मुझे पता चलेगा कि यहाँ तो मुझे पूजा अर्चना के लिए सामान लेना है, वो मैं लूंगा, फिर बाहर आऊंगा, कुछ मुंडन वुंडन करवाऊंगा, किसी को भिक्षा दूंगा, ये और सब घर पे चीजें लेके आनी है लोगों के लिए, तो कुछ खरीद भी लूंगा। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए ये सारे जो लोग जो काम मैंने बताए, उसके लिए तो लोग होंगे ना, वो सारे यहाँ आके बस गए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उस जमाने में कौन कौन से शहर ऐसे बड़े। एक तो है इसमें भिल, इसको ध्यान रखिएगा, इसका नाम है भिल्ल स्वामिन। भिल्ल स्वामिन, भीलसा, या जो नॉर्मल वर्ड है आज का जो हम जानते हैं वो है विदिशा। ये है मध्य प्रदेश में। अगर आप भोपाल से, झांसी से भोपाल जाते हैं तो आपको बीच में पड़ेगा विदिशा। विदिशा एक हमारी जो सुषमा स्वराज है वो यहाँ की बहुत बार एमपी रही है। ये मध्य प्रदेश में एक शहर है और ये टेम्पल टाउन है। क्लियर हो गया? इसके अलावा यहाँ पर ये सोमनाथ, ये सोमनाथ जो आप देख रहे हैं गुजरात में है। ये कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ। विदिशा आप मान लीजिए यहाँ कहीं है, झांसी के थोड़ा आगे और भोपाल के पहले, ये विदिशा हो गया। इसके अलावा मैंने आपको क्या नाम लिया? सोमनाथ। सोमनाथ आप यहां देख रहे हैं, ये सोमनाथ हो गया, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको। ये विदिशा हो गया, ये सोमनाथ हो गया, ये मध्य प्रदेश के एंड में आप समझ लीजिए, मतलब यूपी के एंड, यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के बाद आता है ये इसका नाम क्या हो गया? विदिशा का भीलसा, भील स्वामी याद रखिएगा। सोमनाथ तो मैंने बता दिया आपको, गुजरात। और आपको पता है कि इसको कई बार आपके एक साहब ने, महमूद गजनवी ने कई बार इसको अटैक किया था। इसके अलावा आप आइए, जो तमिल, मैं आपको कांचीपुरम ले जा रहा हूं और मदुरई, कांचीपुरम और मदुरई। लेकिन ये जो दो आंध्र प्रदेश में और एक और जगह, मैं आपको मदुरई, यहां पर तिरुपति है। ठीक, तो आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको ले जा रहा हूं यहां पर कांचीपुरम। ये कांचीपुरम हो गया, देखिए आप क्लियर देख रहे हैं मंदिर है, क्लियर देख रहे हैं मंदिर है, और यहां पर मंदिरों का काम भी हो रहा है। तो एक तो कांचीपुरम हो गया, ये टेम्पल टाउन है, टेम्पल टाउन है। ऐसे ही आप आ जाइए यहां पर, ये मदुरई, तिरुपति का मदुरई, और यहां पर आपका ये आ गया तिरुपति आंध्र प्रदेश का। यहां दिखा देता हूं आपको, फिर से समझिए। कांचीपुरम, ये भी कांचीपुरम तमिलनाडु में है। कहां का है ये मंदिर? टेम्पल टाउन है, तमिलनाडु। यहां पर आ जाइए, दो आपको तिरुपति मंदिर दिखा रहा हूं। एक तिरुपति मंदिर है, ये आंध्र प्रदेश का देख रहे हैं आप। एक तिरुपति मंदिर देख रहे हैं जो यहां मदुरई का है, और ये तीनों ही टेम्पल टाउन है। यहां पर अगर आप बेसिकली इस तरीके से समझिए, ये शहर है, इसमें ये मंदिर है, और मैं मंदिर को अगर हटा दूं तो ये शहर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इस तरीके से समझ लीजिए, राइट। अब पिलग्रिमेज, लोग आना जाना करेंगे। अब आप देखिए, उत्तराखंड में 4 धाम के लिए लोग आते हैं। मक्का मदीना है, मक्का मदीना में पूरे विश्व के मुसलमान पिलग्रिमेज या हज यात्रा करने जाते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर आप देखिएगा, एक आपको दिखा रहा हूं, वो है वृंदावन। यहां दिखाता हूं चित्र, ये है वृंदावन। वृंदावन कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, मथुरा समझ लीजिए आप। इसके अलावा तिरुवन्नमलाई, ये तमिलनाडु हो गया। तिरुवन्नमलाई देख रहे हैं आप, ये तिरुवन्नमलाई हो गया। ये ऐसे टाउन हो गए जहां पर लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे तीर्थ यात्रा करने के लिए। वृंदावन सबसे ज्यादा फेमस है कृष्ण जी के लिए। ये तिरुवन्नमलाई हो गया, राइट। अब इसके अलावा आप आइए यहाँ पर अजमेर में, ये आप देख रहे हैं, ये है, ये पहले ये देख लीजिए, ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी ये दरगाह है, उनका ये मकबरा कह लीजिए, उनकी दरगाह है। ये आप देख रहे हैं अजमेर में। कहां है? अजमेर में। तो मैं आपको जरा इसमें कहानी बताता हूं। ये है अजमेर में, ये राजस्थान में अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि 12वीं शताब्दी में अजमेर में आके बसे। वहां पर उनका जब देहांत हुआ तो एक मकबरा या फिर कहें उनकी दरगाह बनाई गई, जो विश्वविख्यात है, जो विश्वविख्यात है, ध्यान रहेगा।
इसी के पास एक जगह है, उसका नाम है पुष्कर। पुष्कर में साल में सबसे बड़ा मेला लगता है और विश्व के बहुत सारे सैलानी यहाँ पर आते हैं। बहुत ही मनभावन दृश्य है और यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन तालाब है। तो दिखा देता हूँ आपको। ये मैं बात कर रहा हूँ अजमेर की, जो राजस्थान में है, और पुष्कर भी राजस्थान में है। अजमेर मैं 12वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। ये जो अजमेर है राजस्थान में, ये थी आपके चौहान या फिर कहें चहमान, इन किंग्स की ये राजधानी थी। कौन सी? अजमेर इनकी राजधानी थी, कैपिटल थी। सी कर दे रहा हूं। इसके बाद जब मुगल सत्ता आई या मुगल एम्पायर आया तो ये अजमेर बन गया सूबा, या कहें एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया, सूबा का हेडक्वार्टर बन गया। जो भी सूबा वहां हुआ करता था उसका हेडक्वार्टर बन गया अजमेर, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस बनी रही। फिर आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये जो आए वो यहां पर रहे और उसके कारण से ये पूरा शहर अजमेर से, अगर आप ख्वाजा, इनको कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, अगर अजमेर से अगर आप ये दरगाह निकाल दें तो अजमेर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अभी इतना मैं बता दूं, इसलिए ये टेम्पल शहर है। ठीक, और मैंने बताया इसके साथ पास एक पुष्कर है, और पुष्कर भी एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसी, यहां पर देखिए, नेटवर्क ऑफ, क्योंकि शहर छोटे शहर बड़े, कैसे? नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स यानी छोटे शहर। अब ये जो छोटे शहर हैं, मैं 18वीं तक आपको ले जाऊंगा, लेकिन मैं 8वीं से आपकी बात कर रहा हूं। 8वीं शताब्दी से क्या हुआ, शुरू हुआ कि भाई जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, यहां पर जो शहर थे उससे टूट के या उनके प्रादुर्भाव से स्मॉल टाउन्स बने, छोटे छोटे शहर बने। ओके, बड़े बड़े शहरों से। और इनके ये जो छोटे छोटे शहर है ना, इनमें होती थी एक मंडपिका। ये जो मंडपिका है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि ये आज जो आप मंडी की बात करते हैं ना, भाई मंडी जा रहा हूं सामान खरीदने, ये वही मंडी है, MANDI है मंडी, ये वो मंडी है। ठीक, और यहां पर क्या होता था, ये मंडी पे, ये जो मंडी जैसे शहर है, यहां पर ये मंडी है, तो बाहर के लोग आते थे, खरीद फरोख्त करते थे, यानी बाहर से खरीदने बेचने लोग यहां पर आते थे। अपना जो भी प्रोड्यूस होता था उसको खासतौर पे सेल करने आते थे मंडी में। जैसे मान लीजिए ये अनाज मंडी है, तो जिसने भी अनाज यहाँ पैदा किया, वो जाके यहाँ पर बेचेगा। ओके, यहाँ पर एक स्ट्रीट मार्केट भी होता था, जो आप यहाँ पर भी देख रही हैं, स्ट्रीट मार्केट है। स्ट्रीट मार्केट मतलब ऐसा एक स्ट्रीट होगा, और ये जो स्ट्रीट मार्केट है, जिसको हम कहते हैं, उस जमाने में कहते थे हट्टा, आज हम कहते हैं इसको हाट। आज हम इसको कह रहे हैं हाट। ठीक, ये जो हाट है, यहां पर बहुत सारे शॉप्स, ऐसे करके शॉप्स होती थी। और इसके अलावा ये तो हाट, ये जो आपकी शॉप्स हो गई, इसके अलावा और होता था कि भाई अलग अलग तरीके की स्ट्रीट, जिसमें अलग अलग तरीके के आर्टिसन, जैसे कोई पॉटरी का काम करता है, पॉटरी का मतलब होता है मिट्टी का काम करता है, कोई काम कर रहा है ऑयल प्रेसर्स का, मतलब तेल का काम कर रहा है, कोई शुगर का काम कर रहा है, चीनी का काम कर रहा है, कोई ताड़ी मेकर, ताड़ी ना, एक पाम ट्री से ताड़ी निकलती है, थोड़ी सी शराब जैसी होती है वो, तो टॉडी मेकर्स हो गए। स्मिथ्स जो होते हैं, ब्लैक स्मिथ हो, चाहे मतलब लोहे का काम वगैरह करने वाले, और स्टोन्समैन हो गए। स्टोन्समैन कौन होते हैं? वो जो मिजाज मिस्त्री होते हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो यहाँ पर आपको काम करते हुए मिल जाएंगे। तो मंडपिका होती है मंडी, जहां पर लोग आते हैं सामान बेचने के लिए, आते थे वहां पर। और हट्टा या हाट हो गया, जहां पर बहुत सारे सामान एक साथ मिलते थे। वो आप देखेंगे यहाँ पर हाट है, यहाँ रोड पे भी सामान लगा हुआ है, यहाँ पर पक्की दुकानें भी बनी हुई है। ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या है, बहुत सारे लोग आते थे यहाँ पर सामान खरीदने बेचने। जैसे मान लीजिए घोड़े, हॉर्सेस, नमक, सॉल्ट, कैम्फर यानी आप कपूर, और सैफरन केसर, बीटल नट पान के पत्ते, और स्पाइसेस। स्पाइस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पेपर। तो ये लेन देन करने लोग आया करते थे और जाया करते थे, क्योंकि देखिए यहां पर कोई रहेगा तो उसको हॉर्स तो मिलेगा नहीं, उसको तो जाना पड़ेगा यहाँ पर, चाहे हाट जाना होगा, चाहे मंडपी का जाना होगा, मंडी जिसे हम कह रहे हैं। तो यहां पर एक चीज रह गई, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ये है ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसमें क्या है कि ब्रॉन्ज पहले आपको बता दूं, ब्रॉन्ज एक एलॉय है, यानी कि दो चीजों को मिलकर बनता है, कॉपर और टिन को एक अच्छे प्रोपोर्शन में डाल के। अब जब ब्रॉन्ज बनता है, उस पर आप जब कुछ
आवाज करेंगे, टन करके आवाज करेंगे ना तो बहुत अच्छी आवाज आएगी। तो आप देखेंगे जितने भी मंदिर या गिरजाघर इन सब के घंटे होते हैं वो सब ब्रॉन्ज से बनते हैं। तो चोला डायनेस्टी में इस तरीके के बहुत बेहतरीन से स्टैचूज बनाए गए, मूर्तियां बनाई गई। इसको बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल हुआ। तो इसमें होता क्या था कि सबसे पहले एक, जैसे मान लीजिए आकृति है, इसको बनाया जाता था वैक्स से। वैक्स क्या होता है? वैक्स यानी मोमबत्ती होती है ना, आपके बर्थडे में आप लगाते होंगे केक पे, तो अगर उसको आपने आग लगा दी तो मोम पिघल जाता है। तो इसको पहले, मतलब ये हार्ड होता है लेकिन अगर आग लगाएंगे तो पिघल जाएगा। तो पहले वैक्स की बनती थी, ऐसे वैक्स की बना देते थे, तो ये वैक्स की बना दी गई। ठीक, उसके बाद क्या किया, इसके ऊपर एक मिट्टी का लेप लगा देते हैं। ये मिट्टी का लेप लगा दिया, ठीक, मिट्टी का लेप लगा दिया क्ले का, और उसके बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देते थे। फिर यहां पर एक छोटा सा छेद करते थे, छोटा सा छेद, और फिर यहां से लगाते थे आग, हीट करते थे इसको, मतलब इसको हीट करते थे तो ये सब पिघल जाती थी, ये पूरा पिघल जाता, लेकिन आकृति रह जाती थी। यानी ये जो आकृति है ये रह जाएगी और पूरा पिघल के मोम बाहर चला जाएगा। और जहां से ये गया है वहीं से ये ब्रॉन्ज यानी कि ये कांस इसके अंदर डाल देते थे। मिट्टी तो है ही, तो ये ब्रॉन्ज डाल देते थे अंदर। अब ब्रॉन्ज क्या है, जो ये मोम था उसकी जगह अब ब्रॉन्ज ने ले ली। तो ब्रॉन्ज इस तरीके से पूरा इसने यहां भर गया, कांसा पूरा भर गया। उसके बाद ये जो ऊपर जो आपकी क्ले है इसको तोड़ के निकाल दिया जाता था। फाइनली आपकी इस तरीके का एक शेप आ जाता था, इसको क्लीन किया जाता था। तो इसे हम लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं। चोला के समय की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो सामंत है, जो पहले सामंत हुआ करते थे ना, उसके बाद ये आगे जाके जमींदार कहलाए, जमींदार जेडी कर देता हूं। ये समय समय से क्या करते थे, ये जो टाउन्स है, शहर है, इनके आसपास ये फोर्टिफिकेशन कर देते थे, यानी अपनी किलेबंदी कर देते थे। और जितने भी लोग हैं, चाहे वहां ट्रेडर्स हो या व्यापारी हो या शिल्प बनाने वाले आर्टिसंस हो, या आप जो भी आर्टिकल्स कहिए, जो भी सामान खरीद फरोख्त के लिए हो रहा है, यानी गुड्स कह लीजिए, इन पे ये लगाते थे क्या, इन पे लगाते थे टैक्स। जो जमींदार और सामंत है, पहले तो उन्होंने किलाबंदी कर ली और जो भी लोग इसके अंदर हैं या आते हैं जाते, उन पे वो टैक्स लगाते थे। इसके अलावा मान लीजिए सामंत ने कोई एक टेम्पल बनाया है, तो ये जो टेम्पल बनाया है उन्हीं के लोगों को ये क्या करते थे कि बोलते थे ठीक है, आप एक काम करिए, आप टैक्स कलेक्ट करिए, आप इन लोगों से पैसा लीजिए। तो इनको ये एक तरीके से आप कहें कि काम दे दिया करते थे या राइट डोनेट कर देते थे। उनका राइट, इनका राइट जो होता था टैक्स लगाने का और पैसा कलेक्ट करने का, वो एक टेम्पल वालों को कर देते थे, क्योंकि टेम्पल भी इन्हीं द्वारा बनाए गए होते थे। ठीक, तो ये काम इस जमाने में होता था। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, एक इंस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इस इंस्क्रिप्शन में दिया है किस तरीके से किस चीज पे टैक्स लगता था। जैसे खाने की पीने की चीजें, शुगर हो गया, जैगरी हो गया। शुगर होता है चीनी, जैगरी मतलब जो आप देखिए कि शुगर बनने के बाद या पहले जो चीजें निकलती है ना गन्ने से, जैगरी हो गया। ऐसे डाई करने की चीजें, कपड़े को रंगने की चीजें, धागे, कपास हो गया, कॉटन, कोकोनट हो गया आपका यानी नारियल, नमक हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें थी, बटर हो गया, सेसमी ऑयल, ये क्लॉथ, ये सब चीजें पे वो लगाते थे पैसा, मतलब टैक्स लगता था। ओके, अभी मैंने जो बात की, ये मैंने आपको बताया कि ये छोटे छोटे शहरों का टाउन बन गया था या फिर क्या नेटवर्क बन गया था। अब यहाँ ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली बार, क्योंकि काफी देर हो गई है इस डिस्कशन को, तो इसको मैं अगली बार लेता हूँ। और उसके बाद हम काफी अच्छी चर्चा करने वाले हैं क्राफ्ट्स इन टाउन वगैरह की, और फिर हम 3 टाउन्स लेंगे और उनके बारे में बहुत गंभीर चर्चा करने वाले हैं। तो तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।